हेलो दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सेल में काउंटिव फार्मूले के 3 बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देने वाला हूं। अगर ये तीनों एग्जाम्पल अगर समझ लेते हैं तो काउंटिव जो फार्मूला है उसको अच्छे से यूज करना समझ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक्सेल पे आप कहीं भी काम कर रहे हो, ये जो काउंटिव फार्मूला है ये हर जगह काम देता है जहाँ पे कंडीशन के आधार पे गिनना हो। तो इसके लिए मैं 3 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अगर तीनों एग्जाम्पल अगर समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। तो ये मान लीजिए मेरा डाटाबेस है जिसमें हमने स्टूडेंट नेम लिखा है, जैसे राहुल, अंजलि, मोहित, स्नेहा, रोहन। और यहाँ पे मैंने जेंडर लिखा है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन मेल। और मान के चलिए ऐसा डाटा मैंने 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 बहुत ज़्यादा बना दिया। अब हमारा बॉस या हमारा सीनियर हमसे पूछता है कि किसी क्लास में बॉय की संख्या गिनना। मतलब अगर हमें चेक करना हो कि टोटल हमारे स्टूडेंट जो हैं उसमें मेल कितने हैं, इस कंडीशन के आधार पे। या अगर हमको चेक करना हो कि टोटल फीमेल कितनी है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो डाटा कम है तो गिन लोगे कि 1, 2, 3 मेल है और 1, 2, 2 फीमेल है। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेकिन डाटा जब बड़ा बना रहेगा तो उस समय तो आप लोग गिनते रह जाएंगे, हम गिनते रह जाएंगे, कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बड़ी सिंपल सा तरीका मैं बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करके आप चाहे डाटा छोटा हो चाहे बड़ा हो, आराम से उसका यूज करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आगे चल के फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो उसका भी यूज कर सकते हो। कैसे? तो आपको लगाना है इक्वल टू, लिखना है COUNTIF और काउंटिफ हमने लिख दिया। काउंटिफ लिखने के बाद से ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। पूछेगा रेंज, रेंज में पूरा जेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे। अब पूछ रहा क्राइटेरिया, तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मेल और डबल इन्वर्टेड कामा करके बंद कर देंगे। और डबल इन्वर्टेड कामा करके बंद करने के बाद से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और जैसे ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया है 3। कितना आया जी? 3। तो जब आप काम कर रहे हैं और जब आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल इसमें से बता दिया कि मेल की संख्या 3 है। वैसे टोटल फीमेल की भी संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा देखिए हमारा क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा। और सेल, तो मोबाइल एक बार एक सेल किया गया, लैपटॉप एक बार एक, फिर से मोबाइल, फिर से कैमरा। तो हमें चेक करना मोबाइल कितना बार सेल किया गया है। एक बार सेल किया गया है कि एक बार से ज़्यादा बार सेल किया गया है, तो वो कैसे पता करेंगे? तो चलिए इसके लिए इक्वल करते हैं। इक्वल करके लगाते हैं काउंटिफ, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में हम जो मोबाइल से लेके कैमरा तक उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल से लेके कैमरा तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, कामा कर देंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो किसके बारे में चेक करना है? मोबाइल के बारे में चेक करना है, कितना बार सेल किया गया है। तो बस डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे और यहाँ लिखेंगे मोबाइल और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और जैसे करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 क्यों आया जी? रीजन क्या है इसका 2 आने का? तो मैं आपको बता दूं कि यह मोबाइल जो है 2 बार सेल किया गया है। एक बार देखिए यहाँ पे, एक बार देखिए यहाँ पे। तो इसलिए पूरे एरिया में से बता दिया कि मोबाइल 2 बार सेल किया गया है। और ऐसे डाटा बड़ा रहेंगे तो भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। चलिए, तो यह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काउंटिव का मतलब होता है कंडीशन के आधार पर गिनना। तो यहाँ पे मोबाइल का कंडीशन है तो मोबाइल कितना बार वो गिन के बता दिया। यहाँ पे टोटल मेल की संख्या का कंडीशन था, वह गिन के बता दिया। तीसरा क्या, चलिए समझते हैं। तीसरा और इंटरेस्टेड है। हमने लिखा है स्टूडेंट नेम और हमने लिखा उसका मार्क्स,
जो जितना पाया है। अब हमने लिखा देखिए 70 से ज़्यादा मार्क वाले स्टूडेंट को काउंट करना है। मतलब ये पूरा जो डाटाबेस बना है, चाहे 1 लोगों का बना हो, चाहे 15 लोगों का बना हो, चाहे 20 लोगों का बना हो, चाहे 50 लोगों का बना हो, चाहे 100 लोगों का बना हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे वह आप गिन के बता दो जो 70 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं कितने स्टूडेंट हैं। एक कोई स्टूडेंट है कि 2 है कि 4 है कि 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इक्वल करते हैं, इक्वल करके लगाते हैं काउंटिफ, और काउंटिफ करके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब पूछ रहा रेंज, और यहाँ पे कंडीशन है 70 से ज़्यादा, तो रेंज में हम लोग पूरा मार्क ले लेंगे, मार्क लेके कामा करेंगे। अब पूछ रहा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम बता देंगे क्या, डबल हेड कामा ग्रेटर देन 70 डबल हेड कामा बंद ब्रैकेट बंद। मतलब हमने कंडीशन बता दिया कि 70 से ज़्यादा वाले को गिन के बताओ। अगर कोई स्टूडेंट है तो बता दीजिए 1 बार है कि 2 बार है कि 3 बार है कि 4 बार है, बस इंटर दबा देते हैं। देखिए इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कि पूरे एरिया में से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 70 से ज़्यादा है। 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नंबर 70 से ज़्यादा है। आप लोग मिला लीजिए। सीमा का देखिए 82 है, अर्जुन का देखिए 75 है, और निशा का देखिए 90 है। पूजा का 69 है तो इसीलिए नहीं गिना है। आराम का 65 है तो देखो नहीं गिना है। तो इस प्रकार जब भी अगर कोई पूछे काउंटिंग फार्मूले का क्या यूज है, तो बड़ी सिंपल वे में बताना कि जब कंडीशन लगा के गिनना हो तो वहाँ पे एक्सेल में हमेशा काउंटिंग फार्मूले का यूज किया जाता है। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल दिया, तीनों आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब दूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने यूजर हैं तो दोनों लोग मिलके जितना कमेंट करना है इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।